सिर्फ लोगों को शराब के अड्डों से निकाल करके, थिएटरों से निकाल करके, क्लबों से निकाल करके, गंदी जगहों से निकाल करके, चरस पीने वाले को उठा कर ला करके मरकज़ में रखा जाता है। तो बेचारे प्लाज्मा डोनेट करने वाले तबलीगी थे। एक आदमी कातिल भी हो और एक आदमी क्या कहते हैं डॉक्टर भी हो, कैसे हो सकता है? कोरोना फैला चाइना से, ये वायरस आया, लेकिन सारा ठेंगा किस पे फोड़ा गया? मुसलमानों पे। चलो ठीक है, फोड़ दो, अल्लाह देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। जब मुसलमानों पे ख़ास तौर से तबलीगियों पे नाम आया कोरोना का, भाई ये कोरोना फैलाने वाले हैं, फैलाने के बाद मुंबई कोर्ट, मैं सैल्यूट करता हूँ मुंबई हाई कोर्ट को। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब जमातियों को बलि का बकरा बनाया गया, और जब उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया इसके दरख्वास्त को, उसको बिल्कुल क्या कहते हैं ये फाइनल कर दिया कि भाई इसमें जमातियों का कोई हाथ नहीं, तबलीगों का कोई हाथ नहीं है, तो बेचारे प्लाज्मा डोनेट करने वाले तबलीगी थे। कोरोना जब फैला रहे थे, मज़े लेने वाले खूब मज़े लिए। जब प्लाज्मा डोनेट कर रहा था और जब कोरोना तबलीगी ने फैला, जब प्लाज्मा डोनेट कर रहा तो उसका प्लाज्मा ले क्यों रहते आप? एक तरफ तो आप उस पर इल्ज़ाम डाल रहे हो कि भाई कोरोना का महामारी में कोरोना फैलाने वाला तबलीगी है, और मुंबई हाई कोर्ट कह रही कि भाई इसमें उसको बलि का बकरा बनाए, इसकी कोई गलती नहीं है। और प्लस प्लाज्मा डोनेट करने वाला कौन? तबलीगी। ये कैसे हो सकता है? एक आदमी कातिल भी हो और एक आदमी क्या कहते हैं डॉक्टर भी हो, कैसे हो सकता है? कोई एक ही बंदा होगा, एक आदमी कातिल और एक आदमी बचाने वाला हो, ये कैसे हो सकता है? तो पूरी दुनिया ने देखा कि प्लाज्मा डोनेट कौन किया? तबलीग किया। उसके बाद देखो यहाँ पे अब मरकज़ की चाबी दे दी गई और फैसला ले यही आया कि कहीं कुछ नहीं है मरकज़ में। भाई तबलीग के सिलसिले में जितनी दुनिया की CBI जानती है, जितनी अच्छी तरीके से कोई नहीं जानता, और सब जानते कि तबलीग के अंदर कुछ नहीं होता। सिर्फ लोगों को शराब के अड्डों से निकाल करके, थिएटरों से निकाल करके, क्लबों से निकाल करके, गंदी जगहों से निकाल करके, चरस पीने वाले को उठा कर ला करके मरकज़ में रखा जाता है, उन्हें इंसान बनाया जाता है। और आप मिसालें देख लो, अभी देख लो बेचारी सना खान है, फिल्मी एक्टर्स के, उसके धर्म के मुताबिक उसको बुरा लगा, वो फिल्मी दुनिया से तौबा करके आज अल्लाह की अच्छी बंदी बनी हुई है। जुनैद जमशेद बेचारा सिंगर था, उसको धर्म को बुरा लगा कि भाई हमारे धर्म में अच्छा ने आकर तबलीगी जमात में अल्लाह का वली बन गया, अब जाकर मैं खुद साल भर तबलीग में फिला हूँ, आलिम हूँ मैं, और पूरे साल में रिएक्शन दिखा के ऐसे ऐसे जगहों से लोग उठ कर के आते हैं। खुद जब मैं बंगाल की जमात लेकर के बंगाल चल रहा था, दिल्ली की जमात जहांगीरपुरी के 7 व्यक्ति थे, उसमें जब 7 बंदे जो मेरे साथ थे, सब के सब सुपर किलर, नाम नहीं गिनाऊंगा, कारगुजारी सुना रहा हूँ इसलिए कि तबलीगी क्या है। 7 बंदे मेरे साथ थे, जब उससे पूछा, उसका हाथ बिल्कुल कटा हुआ था, किससे वो ऑपरेशन का ब्लेड आता है, जब वो वज़ू करने के लिए उठाया, मैं सोचा यार मैं इससे डर के रहने का, हालांकि मेरा मामूर था, वो मेरे इशारों पे काम है, लेकिन मुझे डर लगने के लिए इतना ख़तरनाक हाथ पे कैंची लगी हुई। उससे मैंने पूछा ये क्या है? बोला कि मुफ्ती साहब मत पूछो। मैंने बताओ यार। बोला कि मैं पूरे लॉकडाउन में मैंने कैंची चलाई, लोगों को चाकू घोंपे, पता नहीं क्या क्या किए, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई जमाती वाला को मेरे पास भेजा, वो जमाती मेरे पास आया और मुझे उसने हिदायत का रास्ता दिखाया। अब मैं जमात में निकला हुआ हूँ। 3 के 3 बंदे थे, पूरे लॉकडाउन में कैंची मार के, छुरा मार के, जेब काट के अपना ये किया, लेकिन अल्लाह ने उसको तौफीक दी तबलीग वालों के ज़रिए से, वो मरकज़ में आया, मरकज़ में वक्त लगा जा अल्लाह का वली बना बैठा है। आप ही कह रहे हैं कि मरकज़ में जो है, मरकज़ पे झूठा ठेंगा केजरीवाल ने, हालांकि केजरीवाल को न्याय देना चाहिए था। जब उसको पता चला कि मुंबई हाई कोर्ट ने इसे डिक्लेयर कर दिया है, फिर उन्होंने कहा कि खामखा का मौलाना साहब पे केस थोपा। लेकिन वो चुनाव तो जीत ही रहे हैं, पंजाब जीत वो गया, अब कौन जीत रहा चुनाव? पंजाब जीती है आम आदमी पार्टी ने, उसी भरोसे उसी क्या ज़रूरी है पंजाब जीत गया तो दिल्ली भी जीत जाए? दिल्ली तो है ही उनके पास अभी है ना, चुनाव के बाद तो नहीं कह सकते है ना। 3 साल है चुनाव में, जब होगा चुनाव तो देखा जाएगा। तो कोई बात नहीं। अब उनको यही था, आम आदमी पार्टी का ये है कि भाई बीजेपी को आपने 20 साल रख लिया MCD में, अब हमको देख लो, ट्राई करके देखेंगे, उसका चरित्र देखेंगे, उसका पास्ट का चरित्र कैसा था, क्या कहा फिर का। अब देखो सब में बड़ी बात ये, कुछ दिन पहले, गालिबन 1 महीना पहले, वो कह रहे कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती जा रही है। सर 1 मिनट, अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल घटती, माइनस में जाती जा रही है। उसके लिए भाई हमारे क्या कहते हैं, गांधी जी के बगल में देवी देवताओं का फोटो रखा का, यही एक तरीका है अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए। वो भी हिंदू का फोटो क्यों आए? ये हिंदुस्तान तो सेकुलर है, जमहूरी मुल्क है, उसमें किसी एक पर्सनल व्यक्ति के देवी देवता का नाम क्यों आए? क्यों? अर्थव्यवस्था जब आपकी कमज़ोर हो रही है, आप ये कहिए कि भाई जगह जगह कॉलेजेस बनाए हम, जो बच्चे इधर उधर फिर रहे हैं,
हम उससे पढ़ा लिखा करके अच्छा डॉक्टर बना, अच्छा इंजीनियर बना, उन्हें हम जॉब दे। ये चीज़ है हिंदुस्तान को डेवलप होने का। ये नहीं कि हम पैसों पे ले जा कर के देवी देवताओं का नाम छाप दे तो हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल क्या कहते हैं डेवलप हो जाएगा। ये तो धर्मवाद है। ये सारी चीज़ें जो एमसीडी में हमारे केजरीवाल साहब को गिरा सकती है। और इस साल बिल्कुल डगमगा रही उनकी कश्ती है, कब डूब जाए उनकी कश्ती कोई ठीक नहीं है। तो मतलब ये कह रहे